हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और अगर बढ़िया नहीं चल रहा है तो मैं बैठा हूँ आपकी लाइफ को बेटर करने में। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी 10 साइंस ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार की 10 निशानियाँ। इस वीडियो में मुझे ऑब्वियसली बात करनी थी कि भाई अगर सच्चा प्यार ऐसा होता है तो झूठा प्यार कैसा होता है, फेक लव कैसा होता है, नकली प्यार कैसा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 क्लियर साइंस ऑफ फेक लव। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आएगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि 10 साइंस कौन से होते हैं। इन 10 साइंस के ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फेक लव कौन सा होता है, कौन सा प्यार नकली होता है, कौन सा प्यार झूठा होता है। ठीक है। सो हेलो गाइस, दिस इज अनुभव अग्रवाल। आई एम अ लाइफ कोच, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, ऑथर, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलर एंड इमोशनल वेलनेस कोच। मैं पिछले 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों के रिलेशनशिप एक्सपीरियंस बेटर करने में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एंड अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा सेशन बुक कर सकते हैं anubhavagrawal.com के ज़रिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप मेरे से अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे से अपनी कहानी भी शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के ज़रिए आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वो वीडियो होगी दिल की बातें विद अनुभव, एक सीरीज़ में। आपको वो सीरीज़ देखनी होगी और आपको उसके ज़रिए आपका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लियर साइन जो नकली प्यार का होता है वो ये कि वो इंसान आपसे सिर्फ तब बात करता है जब उसके लिए कन्वीनियंट होता है। क्या आपने कभी ऐसा फील करा है? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर सिर्फ तब आपसे बात करता है जब उसके लिए कन्वीनियंट होता है। और वो सिर्फ ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, वो हमेशा से ये चीज़ करता आया है। हमेशा उसने ऐसा ही किया है कि वो उसके लिए जब कन्वीनियंट हुई हैं चीज़ें, उसने तब ही अपने आपको मैसेज या कॉल या रिप्लाई किया है। अदरवाइज ही इज़ ऑलवेज बिजी, शी इज़ ऑलवेज बिजी। वो अपने आप को हमेशा बिजी बिजी दिखाते रहते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही आपसे बात करते हैं। अगर ऐसा है देन बी अवेयर, इट्स अ फेक लव, इट्स नॉट रियल। दूसरा क्लियर साइन, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कर कोई कुछ नहीं रहा है। बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वैसी हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। इट्स ऑल बिग टॉक्स, नो एक्शंस एट ऑल। सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही है और ये कई समय से हो रही है, कई बार हो चुकी है, बार बार हो रही है, हर बार हो रही है, देन इट्स फेक, इट्स नॉट रियल। जो रियल लव होता है ना, उसमें एक इंसान अपने किए हुए वादे पर खरा उतरता है। वो ऐसी बात ही नहीं करेगा जो वो फुलफिल ना कर सके। हालात ज़रूर बदलते हैं लोगों के, लेकिन हर बार हालात नहीं ख़राब हो सकते आपके। हर बार अनसपोर्टिव सिचुएशंस, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं हो सकते। कभी कभी होती हैं चीज़ें, एक्सेप्शनल मान लिया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है। अगर आपका पार्टनर बार बार आपको ऐसा फील कराता है कि भाई मैं तुम्हारी इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता, देन इट्स नॉट लव। हर बार अगर आपको वो इंसान फील करा रहा है, देन इट्स फेक लव। तीसरा क्लियर साइन, जब भी आप उससे किसी तरीके की डिमांड करते हो, और डिमांड पता है किस चीज़ की? बेयर मिनिमम चीज़ों की, जैसे कि टाइम, अटेंशन, इन सब चीज़ों की अगर आप डिमांड कर रहे हो, वो इंसान आपको ऐसा फील कराता है भाई तुम तो बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग हो रहे हो, इतना ज़्यादा डिमांडिंग इंसान के साथ मैं नहीं रह सकता। जो इंसान आपको बेयर मिनिमम के लिए भी तड़पा रहा है, तरसा रहा है, देन इट्स नॉट रियल लव। वो इंसान आपको ग्रांटेड ले चुका है और उसकी तरफ से प्यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, आपको यहाँ पे अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ क्लियर साइन, दिस इज़ नॉट अ क्लियर साइन ऑफ ट्रू लव, दिस इज़ कम्प्लीटली फेक लव। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है वो इंसान आपको कभी भी ऐसा फील करा ही नहीं सकता कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए उससे उसके आगे भीख मांगनी पड़े, उसके आगे तरले मिन्नतें करने पड़े। ऐसा कभी भी वो इंसान आपको फील नहीं कराएगा। और अगर फील करा रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका प्यार सच्चा नहीं है। फोर्थ साइन, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को करने के बारे में सोचते हो कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ जाना है, उसका हमेशा रिस्पॉन्स यही होता है, अरे पागल हो, ऐसा भी कोई कुछ करता है क्या? ये कौन करता है भाई? ये कोई नहीं करता। करना है तो ये करो, वो करो। मतलब आपके डिज़ायर्स को, आपकी चाहतों को, आपके गोल्स को, आपकी प्रोग्रेस को सपोर्ट नहीं करना, आपकी ग्रोथ को कोई सपोर्ट नहीं मिलना उसकी तरफ से, एंड दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ ट्रू लव, दिस इज़ अ फेक लव।
ये प्यार सच्चा नहीं है जब एक इंसान आपको सपोर्ट भी ना करे आपकी चीज़ों के लिए, आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी इमोशनल नीड्स में, आपकी पर्सनल डिमांड्स में, आपकी पर्सनल डिज़ायर्स में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। हमेशा का यही हो गया है। कभी भी वो इंसान आपको ऐसा फील नहीं कराता है कि भाई अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो, मैं जहाँ तक तुम जाना चाहोगे वहाँ तक तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ पे तुम रुकोगे मैं तुम्हें पुश करूँगा कि नहीं नहीं और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इंसान ऐसा नहीं कर रहा है दैन इट्स फेक लव। फिफ्थ साइन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइन है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्ट ज़रूर करेंगे। अगर उसको कुछ चाहिए आपसे तो सारा प्यार उमड़ता हुआ आप देखोगे उसका, चाहे बॉडीज़ एक्सचेंज करना हो, सेक्सुअली ही वांट्स समथिंग, ही और शी वांट्स समथिंग, चाहे मॉनेटरी वाइज ही और शी वांट्स समथिंग, आप देखोगे कि अब उसका व्यवहार थोड़ा बदलता जा रहा है। या आपसे कुछ भी पर्टिकुलरली एक चीज़ एक्सपेक्ट करना कि आप उसके लिए ये करो, उसके प्रति उसका उसका आपके प्रति एकदम से प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नकली होता है, दिस इज़ नॉट लव। प्यार कभी भी ना इस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं करता लोगों का कि जब उनको उनके लिए कन्वीनियंट हो या जब उनको आपसे कोई चीज़ चाहिए वो तभी आपको प्यार करें, अदरवाइज़ आपको ऐसा फील कराएं कि भाई बाहर में जाओ, निकलो यहाँ से, अबेंडन, पूरी तरीके से छोड़ दिया। अगर आपको वो इंसान ऐसा फील करा रहा है देन इट्स नॉट लव, इट्स अ फेक लव। एक तरफ ये बोलता है कि भाई प्यार करता हूँ, दूसरी तरफ आपको ऐसा भी फील कराता है, दिस इज़ नॉट लव। सिक्स साइन, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है और मेरे बड़े क्लाइंट्स के साथ में ऐसा हुआ है। उनके रिलेशनशिप के बारे में उनका पार्टनर किसी को बताता ही नहीं था। अपने रिलेशनशिप को सीक्रेटिव रखना, हाइड करना दुनिया से, और इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि दुनिया में किसी की नज़र लगे, लेकिन इसीलिए क्योंकि वो ये बताना ही नहीं चाहते कि वो रिलेशनशिप में है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बहाना बना रहे होंगे नज़र लगने का लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी नोटिस करना ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर इस चीज़ को बहाने की तरह यूज़ कर रहा है तो फिर इसके एक्शन से समझो इस चीज़ को। तो अगर आपका पार्टनर आपको बहुत छुपा के रख रहा है, आपके पार्टनर बारे में किसी को बता नहीं रहा है, बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना वो इंसान दुनिया को चीख चिल्ला के बताता है कि यार ये मेरा पार्टनर है, चाहे वो फैमिली को तब अभी बताए ना बताए लेकिन दुनिया को ज़रूर बताएगा। वो किसी से क्यों छुपाएगा, दोस्तों से क्यों छुपाएगा, है ना, कलीग से क्यों छुपा रहा है। अपने रिश्ते को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, और जो लोग छुपाते हैं ना उनके मन में चोर होता है, इस चीज़ को याद रखो। तो आपका पार्टनर अगर ऐसा कर रहा है ना तो यू शुड बी डाउटिंग ऑन देम। उनसे पूछो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, और उनको थोड़ा फोर्स करो कि बताओ लोगों को, आई वॉन्ट टू सी लोगों के क्या रिएक्शन है, ऐसे करके थोड़ा मैनिपुलेट करो और उनको कहो कि ये करें, और फिर देखो कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। सेवन साइन, ये भी एक बहुत ज़्यादा ख़राब तरीका है प्यार करने का, और ये एक नकली तरीका है प्यार करने का। आपको मैनिपुलेट करना, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, आप पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखना, दिस इज़ नॉट ट्रू लव। मैं इसको सच्चा प्यार नहीं मानता। अगर आपके रिलेशनशिप का स्टाइल ऐसा है, इफ़ दिस इज़ योर पर्सनैलिटी देन यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लव अ पर्सन। आपका हाईली डोमिनेटिंग होना, आपका हाईली मैनिपुलेटिव होना, आपका गैसलाइट करना, आपके पार्टनर को वर्थलेस फील कराना, है ना, उसकी वर्थ पर, उसकी वैल्यूज़ पर डाउट करवाना उसको, दिस इज़ नॉट लव। अगर अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है आपके साथ में देन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ देम, दिस इज़ नॉट लव फ्रॉम देयर साइड, ये सच्चा प्यार नहीं है। एट्थ साइन, जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है भाई गायब ही हो जाता है, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, गायब, अदृश्य। जब जब ज़रूरत होगी तब तब गायब हो रहा है। मतलब कभी कभी तो ठीक है, कभी कभी चलता है कि हाँ भाई इस बार कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, समझ लिया, चलो ठीक है। हर बार का यही हो गया है, हर बार तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं, हर बार जब भी मुझे ज़रूरत होती है तुम गायब हो जाते हो। मतलब जो है तुम्हारे कन्वीनियंस है, तुम्हारे हिसाब से, जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ क्यों नहीं हो तुम। और अगर ऐसा है तो वो इंसान प्यार नहीं करता, वो कुछ ना कुछ पर्पज़ से ही आपके साथ आया है, आपके पास आया है। इट्स नॉट लव फ्रॉम हिज साइड, आई कैन बैट ऑन इट। मैं इस पर पूरी शर्त लगा सकता हूँ कि उस इंसान के मन में आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है। नाइन्थ साइन, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट साइन, वो इंसान आपको उन चीज़ों को करने के लिए पुश करते हैं जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएं, अनकंफर्टेबल टू दैट एक्सटेंट कि आपको अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन होने लगे। नॉट अबाउट द फियर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फियर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर यू एक्चुअली गेट अनकंफर्टेबल। वो जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वांट टू हैव सेक्स विद देम बट दे आर फोर्सिंग यू टू हैव सेक्स विद देम,
प्यार की बातें करके कि तुम प्यार नहीं करती क्या, तुम प्यार नहीं करते क्या, मुझे दिखाओ प्यार, ऐसे ही दिखेगा मुझे तो। न्यूड्स मांगना, मतलब सेक्सुअली मैं कई बार लोगों को देखता हूँ इस तरीके की चीज़ें करते हुए, कुछ ऐसा करना जो आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन क्योंकि उनको वो चीज़ चाहिए तो वो आपसे करवाएंगे। सो दिस इज़ नॉट लव। एक इंसान अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको इतना प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दें कि भाई ये मैं किस इंसान के साथ हूँ, किस तरीके के रिलेशनशिप में हूँ। दिस इज़ नॉट वेयर आई शुड बी, दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग। आपके मन में अगर ये फीलिंग्स आ रही हैं, देन योर पार्टनर डजंट लव यू। 10th एंड लास्ट साइन, वो इंसान आपको हमेशा ऐसा फील कराता है कि आपको अभी भी उसके प्यार को कमाना पड़ेगा, आपको अभी भी उसको चेज़ करना पड़ेगा। प्यार में चेज़ इस लेवल पर नहीं आता, मतलब ठीक है टैक्टिक्स हो सकते हैं प्यार करवाने के, मैं मानता हूँ, लेकिन प्यार में चेज़ इस लेवल पर नहीं आ सकता कि वो इंसान आपकी कोई रिस्पेक्ट ही ना करे। नो, दिस इज़ नॉट राइट। मैंने भी एक बुक लिखी है, मॉडर्न प्यार का मैनुअल। उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को बताया कि आप किसी इंसान को प्यार कैसे करवा सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका वो यूज़ कर रहा है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक समवन फॉल इन लव विद यू। ठीक है, तो अगर वो इंसान आपको आप ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करता है ऐसी सिचुएशंस के लिए, या वो इंसान आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए चेस करा रहा है, या वो इंसान आपको तरले मिन्नतें करने पे मजबूर कर रहा है, बेगिंग करने पर मजबूर कर रहा है, देन आई बिलीव दिस इज़ नॉट ट्रू लव, दिस इज़ फेक लव। दैट पर्सन शुड नॉट बी डूइंग इट। अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है तो वो उस इंसान का प्यार सच्चा नहीं है। प्यार को लेकर एक किताब मैंने लिखी है, ई बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं, मॉडर्न प्यार का मैनुअल, अमेज़ॉन किंडल पर अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको प्यार को लेकर कोई भी तरीके के डाउट्स हैं कि किसी इंसान को कैसे प्यार करवाते हैं, क्यों एक इंसान हमें घोस्ट कर रहा है, क्यों इंसान हमें छोड़ रहा है, क्या वो चाहता है हमसे, इस तरीके के सवालों के जवाब मैंने उसमें लिखे हैं। एक्चुअली मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी ने मिल के वो बुक लिखी है, तो वो बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, एंड अगर आप डायरेक्टली कोई बात करना चाहते हैं तो मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, एंड किसी तरीके की कहानी शेयर करना चाहते हैं आप तो कहानी भी शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।